यानी हर महीने की शुरुआत में एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के आधार पे काम को किया जाता है। अब मैं आपसे बोलूं जो प्लानिंग कर लो और करके टारगेट भेज दो और उस पर काम करो, और ये काम हर महीने आप लोग करते भी हैं। बट दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि टारगेट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, टारगेट बना करके उस पर काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना? कहता नहीं, किसी भूखे को खाना खिला देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको खाना खाने के लिए या खाना खाने के लिए एक जरिया बना देना, उसका जरिया पैदा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा, एक वीडियो देखा, एक आदमी मंदिर के आगे भीख मांग रहा था और कह रहा था कुछ खाने के लिए दो। एक आदमी आया और उसे भीख नहीं दिया, उसको ढेर सारा फूल ला के दिया और एक टेबल और एक कुर्सी ला के दिया और बोला आज से भीख नहीं मांगोगे और यहाँ पर फूल बेचोगे। 500,000 रुपये का उन पर खर्च किया और उसको एक मांगने से अच्छा उसको पैसा कमाने का जरिया दे दिया। ये सबसे बड़ा काम है दोस्तों। किसी को 100 रुपया दे दिए कमाल नहीं है, उसको हमेशा 100 रुपया कमाने का जरिया बना दिए, ये कमाल की बात है। तो मेरा इस प्लानिंग पर, जो इस महीने की जो प्लानिंग आप करने वाले हैं और कल से जो काम करने वाले हैं, मेरा कहना है दोस्तों, आप टारगेट बनाने में जितना इम्पोर्टेंट लगाते हैं, उससे ज़्यादा अगर उसको अमल करने में, उसको अचीव करने में या उसको पूरा करने में अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है। आप खाना खा रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो तो भी ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, और पानी पी रहे हो और खाना नहीं खा रहे हो तो भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। तो दोनों ज़रूरी है। तो टारगेट बनाना भी ज़रूरी है और टारगेट पर काम करना भी ज़रूरी है। क्या उदित सर, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उदित भाई ने बताया कि टाइम को लगाओ बिजनेस में। अगर टाइम नहीं लगाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। फिर लोग वक्त गिनेंगे, आपका समय गिनेंगे, कितना साल हो गया, क्या मिला अब तक। समझ रहे हैं? समय गिनते हैं, आपका टाइम नहीं गिनते कि आपने टाइम कितना लगाया। अब मान लो आपने टारगेट बनाया था 2 सेल का, पूरा महीना गुजर गया, एक भी नहीं हुआ,
कंपनी तो आपकी आईडी पे ये चेक किया कि आपने सेल कितना किया, आपकी आईडी पे बिजनेस कितना हुआ, कंपनी ये चेक किया आपको। क्या ये चेक किया कि आपने कितना मेहनत किया, कितना काम किया, नहीं किया, कितने लोगों को प्लान दिया? इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं दोस्त। आप जितना काम करके दोगे वही चेक करेगा, और उसी के आधार पे प्रमोशन, और उसी के आधार पे आपको इंसेंटिव, और उसी के आधार पे आपका मान सम्मान। ये समझ लीजिए। आप पूरे साल कितने पढ़ाई करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट कितना लाते हो ये इम्पोर्टेंट होता है। गार्जियन, माता पिता आपका रिजल्ट देखता है कि पूरे साल बेटा पढ़ाई किया, रिजल्ट कितना लाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या लाए? आपने बोला थर्ड, समझ गया। घर वाले समझ गए आपने पढ़ाई कितनी की थी। फेल हुए तो भी समझ गया। अब उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल खराब था, टीचर ने ढंग से पढ़ाया नहीं, मेरी गलती हो गई, मिस्टेक से हम फेल हो गए। ये सफाई देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। आप हो गए तो हो गए, फेल हैं तो हैं। ये बात आप समझ जाएंगे जितना जल्दी उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अब आप अगर पूरे महीने मेहनत किए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो ये महीना आपके लिए बेकार गया। ये आप साबित करने की आप कोशिश मत कीजिए कि सर मैंने काम तो किया, सर मैंने तो पूरा पसीना बहा दिया मगर रिजल्ट नहीं निकला सर। ये एक्सक्यूज नहीं चलता है दोस्त। जब एक सीए, अभी आपने सरबजीत सर की वीडियो देखा कि जब एक सीए जाता है इंटरव्यू देने के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट, तो उनसे क्या पूछा जाता है? एक कॉमन सवाल, ये बताइए कि आप कितने बार फेलियर में सक्सेस पाए हैं, है ना? यानी डूबती नैया को कितने बार आपने उठाया है, ये बताइए मुझको। सवाल ये नहीं दोस्तों कि आप कितनी बार सक्सेस पाए हैं, सवाल ये होता है कि आप कितनी बार डूबते हुए जहाज को खड़ा किए हैं, डूबती हुई कंपनी को आप आगे बढ़ाए हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाए हैं। यानी आपकी ताकत वहीं पर देखी जाती है। इसलिए आपकी ताकत है आपका बिजनेस। आप कितना बिजनेस करके देते हैं कंपनी को, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब मान लो वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, मीटिंग नहीं ले रहा है, मगर वो बिजनेस करके दे रहा है कंपनी को, ठीक है? वो कंपनी को इस महीने 4 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना के दिया, तो कंपनी उसको 5,000 रुपया इनाम देगी। और आपने 10 को प्लान दिखाया और एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराया, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ना आपकी लिस्ट में नाम आएगी। तो हमें टारगेट पर काम करना होगा। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि टारगेट आप बड़ा बनाओ, टारगेट छोटा ही बनाओ, मगर अचीवेबल बनाओ, अचीव करने वाला बनाओ। जो आप अचीव कर सकते हो, जिसके पीछे हाथ धो के पढ़ सकते हो, उसी चीज को हासिल करने के पीछे पढ़ो जो चीज आप हासिल कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आपके सपने बन गए कि मुझे राजधानी ट्रेन खरीदना है, ये आपके लिए अचीवेबल नहीं है। राजधानी ट्रेन खरीदा नहीं जा सकता है, वो सरकार की चीज़ है, वो सरकार ही चलाएगी उसको, कोई प्राइवेट पब्लिक नहीं चलाएगी। किसी प्राइवेट पर्सनल किसी की राजधानी ट्रेन नहीं होती है। कोई अगर कह रहे हैं आप में से मैं जेट प्लेन खरीदना चाहता हूं, तो आप जेट प्लेन तो तब खरीदेंगे जब उस काबिल बनेंगे। तो पहले आप हेलीकॉप्टर खरीदेंगे या छोटी मोटी जहाज खरीदेंगे, तब वहां तक पहुंचेंगे ना डायरेक्ट अडानी अंबानी बन जाएंगे आप। जो अचीवेबल है वो आप टारगेट बनाइए, क्योंकि आज बनाइए और कल से उस पर काम कीजिए। इंसान 1 तारीख को डिसाइड करता है और 2 तारीख से काम शुरू करता है।
यानी एक दिन बर्बाद कर दिया। और बिजनेसमैन के लिए एक दिन क्या, एक घंटा भी इम्पोर्टेंट होता है। जो बिजनेस को समझता है उनके लिए रात दिन बराबर होता है दोस्त। अभी देख लीजिए, आप मोबाइल में रिचार्ज करोगे, अभी आप मोबाइल में रिचार्ज करोगे, पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। सुबह रिचार्ज करोगे तो भी कमाएगा, रात में करोगे तो भी कमाएगा। अभी हम इंटरनेट चला रहे हैं तो भी पैसा वो कमा रहा है, रात में चलाएंगे तो भी कमाएगा, सुबह चलाएंगे तो भी कमाएगा, दिन भर चलाएंगे तो भी कमाएगा मुझसे। ये बिजनेस का मतलब है। ये नहीं कि हम ठंडी का सामान, जैकेट और कंबल बेच रहे हैं, ठंडी में ही बिकेगा, बाकी 8 महीने खाली रहेगा धंधा, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। आज अभी यहाँ शाम हो रहा है, रात हो रहा है, अभी सऊदी में शाम हो रहा है, यूरोप में जाओगे अभी वहाँ 4 बज रहा है, उससे और आगे जाओगे, वेस्ट इंडीज जाओगे, अभी वहाँ 10 बज रहा होगा सुबह का। अमेरिका जाओगे वहाँ पर भी अभी सुबह 10-11 बज रहा होगा। बिजनेस का मतलब है कि पूरा 24 घंटे के अंदर आपका बिजनेस चले। जैसे अभी आपका बिजनेस रुक गया, मगर अभी जो लोग जीडी हैं, जो लोग बड़े लेवल पे हैं, जिनका बड़ा नेटवर्क है, उनका बिलिंग चल रहा है। अभी रात 12 बजे तक बिलिंग चलेगा, फिर सुबह एक तारीख के बाद 2 तारीख से फिर बिलिंग शुरू हो जाएगा। तो बिजनेस का मतलब होता है कि कंपनी रात में भी ऑप्शन दे रखता है, दिन में भी ऑप्शन दे रखता है कि कोई भी अगर ऑर्डर करना चाहे, रात 2 बजे उसको याद आया यार मुझे ऑर्डर करना है प्रोडक्ट गिलवे का, 2 बजे ऑर्डर कर सकता है, सुबह 6 बजे कर सकता है, रात में 10 बजे कर सकता है, दिन में कभी भी कर सकता है। यानी एनी टाइम ऑप्शन खुला के रखता है। बिजनेस का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है दोस्त। तो आपका भी टाइम कभी फिक्स नहीं होना चाहिए। आपका ये नहीं समस्या होना चाहिए सर मैं अभी थोड़ा सा परेशानी में हूँ, टारगेट तो बनाया हूँ अचीव करूँगा, मगर मैं अभी थोड़ी परेशान। आप हॉस्पिटल में हो ना, तो भी आपका काम चालू रहना चाहिए। मैं किया हूँ दोस्त, और मैं करता भी हूँ, और आपने देखा है, मैं मम्मी को लेके पिछले साल हॉस्पिटल में था, 1 महीना पूरा। मेरे किसी भाई के पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो लोग ऐसा काम करते थे जो उनके पास टाइम नहीं है। एक दिन जाएंगे तो उनका काम नुकसान हो जाएगा, एक दिन का समय नहीं है उनके पास एक्स्ट्रा निकालने का। और अपना बिजनेस था, मैं हॉस्पिटल में था मम्मी को लेकर के, पूरा दिन भागना दौड़ना, डॉक्टर का ढेर सारा चेकअप करवाना। और आप कभी बड़े हॉस्पिटल में गए होगे तो आपको पता होगा, एक पेशेंट को लेके जाने के बाद बड़े हॉस्पिटल में कितना भगाता दौड़ाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। और वो मैंने किया है, और उस दौरान में भी मेरा फ़ोन बिजनेस चालू था, किसी को महसूस होने नहीं दिया। 1 महीना किसी को हॉल नहीं किया कि भाई तुम लोग अपना समझ लो। मेरी ट्रेनिंग चालू रही, दिन भर हॉस्पिटल में दौड़ा दौड़ी करना और शाम में आके ट्रेनिंग लेना। हॉस्पिटल में बैठ के ही मीटिंग की तैयारी कर लेते थे, क्या मीटिंग करना है, किससे करवाना है, खुद लेना है या किसी से करवाना है। मेरी माँ देख करके परेशान हो जाती थी, बेटा तुम इतना कैसे कर लेते हो। हमने बोला माँ करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लोग परेशान हो जाएगा, मेरा बिजनेस नुकसान हो जाएगा, जितनी मेहनत की है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस मेरा है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी तो खुद लेनी पड़ेगी। जैसे आपकी माँ आपकी है, वैसे ही आपका बिजनेस आपका है, किसी और का नहीं है। ये बिजनेस किसी और का नहीं समझना। ये बिजनेस में आप मिट्टी में भी रहोगे ना, किसी का मिट्टी में, किसी का कहीं पर भी दुख में रहोगे, तो भी इस बिजनेस को आप वहाँ पर भी अहमियत दोगे। क्या 2 मिनट का काम है। मान लो आप कहीं पर किसी मुसीबत में आप शामिल हुए हो, या आपके घर में ही कोई मुसीबत है, आपका डाउनलाइन फ़ोन कर रहा है, आप फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आपको देना है, ठीक है मैं थोड़ा फ्री होकर फ़ोन करूँगा, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, ऐसी सी बात है, ठीक है आप शाम में कर लो, सुबह उठ के कॉल कर लो। क्योंकि ये बिजनेस आपका है। आप कभी भी, जिस दिन आप ये बिजनेस को अपना समझने लगोगे, कभी आप किसी को लंबा टाइम नहीं दोगे, आपका फ़ोन कभी हॉल नहीं रहेगा।
आपका फ़ोन कभी भी रिंग नहीं बजेगा। मैंने बहुत लोगों का फ़ोन देखा है कि उनके फ़ोन में इतने सारे रेड कॉल डले हुए हैं, यानी लोगों का मिस कॉल इतने डले हुए हैं। हमने बोला भाई इतने फ़ोन आते हैं, आप उठाते नहीं क्यों? अरे फालतू लोग हैं, ये सब फालतू लोग हैं, फ़ोन करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि उनको अपने काम के प्रति या उसको अपने चीज़ के प्रति या जिस जिस चीज़ में भी वो इन्वॉल्व है वो कितना अहमियत देता है, इससे पता चल जाता है। इससे पता चलता है कि आप लोगों को रिस्पॉन्स कितना देते हो। आपने वो कहानी सुनी है कि दो दोस्त था, दो दोस्त था और एक दोस्त का फ़ोन जो है मतलब साइलेंट में था। जो घर पे दोस्त था उसका फ़ोन साइलेंट पे था। मोबाइल रात में सोते टाइम लोग साइलेंट कर देते हैं कि नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। करते हैं ऐसे, बड़े सारे लोग करते हैं। मेरा कभी नहीं मिलेगा। क्यों? जब से मैंने ये स्टोरी सुना है, जब से ये कहानी मैंने सुनी है और पढ़ा है। दो दोस्त था, एक दोस्त रात में सोते टाइम मोबाइल साइलेंट कर लिया और दूसरा दोस्त रात में उसी रास्ते से गुजर रहा था अपने दोस्त के घर के रास्ते से, और उसका अचानक उसी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और सबसे पहले वो अपने उसी दोस्त को फ़ोन लगा मैसेज करता है, फ़ोन लगाता है, कॉल लगा मैसेज करता है, नहीं सुनता है, और कॉल लगाता है, फ़ोन रिसीव नहीं करता है। और वो इतने बेहोश, मतलब इतने एक्सीडेंट बुरे हो गया था कि उसको तुरंत अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और वो ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वो डेड हो जाता है। वो बंदा उसी जगह पे क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। और यकीन मानो दोस्त, जब बंदा सुबह उठता है 4 बजे 5 बजे सुबह उठता है, लोग जब उठते हैं जगते हैं, जब पता चलता है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट होके मरा हुआ है, ये भी भागा भागा दौड़ता है। अरे अरे हमारे घर के सामने किसका एक्सीडेंट हुआ, चलो चलो चलो। दौड़ा गया, देखा ये मेरा दोस्त है यार। उठाया, उठा करके तुरंत उसको पोस्टमार्टम करा के उनको अंतिम किया, संस्कार कर दिया। उसके बाद वो दोस्त आकर के अपना घर में फ़ोन देखता है, और जब फ़ोन देखता है तो मारा पकड़ लेता है। वो ये हो गया, जब वो जिंदा था, जब उसको हेल्प की ज़रूरत थी, जब अपने दोस्त को याद किया, तब वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब वो दोस्त कहता है ये मेरी गलती थी, आज मेरी गलती, मेरा दोस्त दुनिया से चला गया। इस कहानी से, इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। कैसे? मान लो किसी का रात में 11 बजे फ़ोन आया या 12 बजे फ़ोन आया तो आदमी नहीं उठाता है। एक बार आया मत उठा, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि यार सुबह कर लेंगे। अगर कोई दूसरी बार किया तो भी अगर आपने नहीं उठाया, तीसरी बार किया तो आपको उठाना चाहिए। आपको हर हाल में दूसरी कॉल या तीसरी कॉल रिसीव कर लेनी चाहिए, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे दोस्त हो या अननोन नंबर हो, कोई भी नंबर हो। आदमी आज के डेट में अननोन नंबर को रिसीव ही नहीं करता है। अरे अननोन नंबर है, अरे अननोन नंबर हो सकता है कि आपका कोई दोस्त ही है, मोबाइल स्विच ऑफ होगा, दूसरे के फ़ोन से फ़ोन कर रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। या उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा, वो दूसरे के नंबर से फ़ोन कर रहा होगा, आप अननोन समझ के फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो। आपको पता है आपके फ़ोन रिसीव ना करने से वो हो सकता है वो 50,000 1 लाख के नुकसान में चला गया, हो सकता है वो कहीं आपके वजह से बहुत बड़ा नुकसान में डूब गया, या हो सकता है आपकी वो फायदे के लिए फ़ोन कर रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है एवरीबॉडी। इसलिए हमेशा चीज़ों की अहमियत देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अहमियत। अगर दुश्मन भी है ना, मान लो मेरा उदित दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, मगर वो अचानक मुझे रात में एक दिन याद कर रहा है, फ़ोन तो रिसीव करो, क्या बात है? दुश्मन है, कोई बात नहीं, फ़ोन किया, हाँ भाई क्या बात है, ऐसी सी बात है भाई, आपकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है भाई? एक बंदा वहाँ है आपके एरिया में फंसा हुआ, उसको निकाल के देना है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो इंसान इंसान की काम कब आता है? जब वो एक्टिव होता है और लोगों की अहमियत को समझता है। तो मेरा कहना है इस बात से कि आप कभी भी
किसी भी अपलाइन का हो, डाउनलाइन का हो, आपको फोन रिसीव करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो दोस्त हो, बाहर का हो, चाहे रेलवे बिजनेस को ना भी कर रहा हो, कोई बात नहीं, उसका फोन रिसीव करो। हाँ भाई क्या बात है, बकवास कर रहा है तो रख दो। हाँ तो बात कर रहा है, अरे कब हाँ हो, क्या कर रहे हो, चलो घूमने, घूम के आ, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, रख दो। बकवास कर रहा है, बहाना बना के रख दो। काम की बात कर रहा है, सुन लो, ठीक है, हो जाएगा। या मेरे से नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। चीजों को अहमियत दीजिए, क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो यकीन मानो आपके साथ डुप्लीकेशन चलेगा, क्योंकि बिजनेस हमारा सबसे बड़ा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करोगे वैसा आगे नीचे चलेगा बिजनेस। तो मेरा जो इस कहानी से, इस सारी बातों से जो मेन असल कहना है कि आप जो टारगेट बनाइए उस टारगेट को अचीव कीजिए दोस्त। क्या कीजिए? अचीव कीजिए, क्योंकि छोटा छोटा टारगेट ही बड़े टारगेट की ओर लेके जाता है। एक एक कदम ही आगे बढ़ाने से मंजिल पहुंचता है आदमी। मान लो आपको अपने घर से स्टेशन जाना है और आपका स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, और आप कह रहे हैं यार 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है, मैं पैदल इतना दूर चल नहीं पाऊंगा, ऑटो मिल नहीं रहा है, बाइक है नहीं, कोई सवारी मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं, कोई गाड़ी नहीं मिले। तो भाई आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ, धीरे 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 मंजिल पहुंच जाओगे। 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जरूर पहुंचोगे। अब कोई बंदा सऊदी जा रहा पैदल, सोचे सऊदी, अरे भाई इतना सऊदी कितना कैसे जाएगा रे भाई, अरे कदम तो आगे बढ़ाओ, हो जाएगा। कहता है नहीं, 1 रुपये में कुछ नहीं होता है, 1 रुपये गिनती में कोई अहमियत नहीं रखता है। रखता है क्या? अगर मान लो आपके पास 70 रुपये, 71 रुपये, 1 रुपये खत्म हो गया, माइनस हो गया, 70 रुपये बचा, क्या अहमियत, कुछ बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 77 में 1 रुपये माइनस हो गया, 1 रुपये कट गया खाते से, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना, आपको कोई पता नहीं चला, चल कोई बात नहीं, 77 था 76 हो गया। मगर दोस्त अगर 100 रुपये में या 1 लाख रुपये में या 1 करोड़ रुपये में अगर 1 रुपया कम हो जाए तो 1 करोड़ की गिनती में नहीं आएगा। वो 99,99,99 रुपये की ही गिनती में आएगा, 100 रुपये की गिनती में नहीं आएगा। वो तीन वर्ड में नहीं आएगा, 2 ही वर्ड में आ जाएगा, 100 रुपया नहीं, 99 रुपया। 100 का नोट नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके खाते में 99 रुपीज है और आप कह रहे हो मुझे निकालना है, विड्रॉल करना है, और विड्रॉल सिस्टम है 100 रुपये, नहीं होगा। तो 1 रुपये भी अपनी अहमियत दिखा देता है दोस्त। वक्त आने पर 1 रुपये भी अपनी अहमियत दिखाता है। जैसे आपको 1 मिनट का कोई कीमत नहीं है कोई कीमत नहीं है 1 मिनट का। अरे 1 मिनट तो ऐसे में हजारों मिनट को बर्बाद करता हूं पर डे, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 मिनट में। मगर दोस्त 1 मिनट भी कभी अहमियत दिला देता है। जब कभी ट्रेन पकड़ने के लिए गए हो, ट्रेन मिस गए हो, ट्रेन चली गई और आप छूट गए, तब पता चला यार 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, वहां पर फालतू 1 मिनट बर्बाद कर दिए। पता नहीं 1 रुपये की अहमियत नहीं है, मगर 1 रुपया अपनी अहमियत दिलाता है। 1 मिनट की कोई अहमियत नहीं है, मगर 1 मिनट भी अहमियत दिलाता है। बट समझने वाला होना चाहिए। ऐसे ही जिंदगी है। आज जिंदगी हमें लगता है कि अरे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, क्या फर्क पड़ता है, इस महीने होगा तो होगा, नहीं तो अगले महीने होगा, क्या दिक्कत है। मगर दोस्त अगर देखो तो आपको वक्त ये बताना चाहता है कि बर्बाद मत करो मुझे। वक्त ये कहना चाह रहा है कि मुझे आप मिस गाइड मत करो। देख लीजिए 2014 आया, 8 महीना चला गया, बस ना, मात्र 4 महीने, और इस 4 महीने को भी अगर आपने अहमियत नहीं दिया तो ये 4 महीने भी चला जाएगा। फिर आप आएंगे 2025 में, फिर बोलेंगे सर इस साल मुझे बड़ा करना है, इस साल मुझे जीडी बनना है, डीडी बनना है, आरडी बनना है। हर साल आएगा, हर साल टारगेट बनेगा, हर साल आप वही लक्ष्य बनाएंगे,
बट आपके पास जो समय है उस समय की तो कदर करो। 4 महीने बाद की बात सोचेंगे, मगर अभी जो मेरे पास इस साल में टाइम बचा हुआ है, इस 4 महीने को मुझे अच्छा करना है। इस महीने टारगेट बना के पूरा करना है, उसको आगे मेहनत करना है, उसका बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है। जब मैं मुझे ये टारगेट करना है, करने वाला 4 महीने में कर जाएगा और नहीं करने वाला 40 साल में भी कुछ नहीं कर पाता है। याद रख लेना, वो अगले 40 साल में भी कुछ नहीं कर पाता है, और कर गुजरने वाला 4 साल में भी, 4 महीने में भी अपना बहुत बड़ा इतिहास बना देता है दोस्त। ठीक है, वो आप चीजों को समझिए, टारगेट बनाइए और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। टारगेट बहुत जरूरी है और उसका पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। कमाना जरूरी है तो खाना भी जरूरी है। कमा तो रहे हो मगर खा तो रहे हो, दोनों जगह कमाना और खाना, खाना और कमाना, है ना। वैसे ही जिंदगी है दोस्त, टारगेट बनाना और काम करना, पूरा करना जरूरी है। टारगेट बनाओ और उसे पूरा करो, तभी जीवन को आप खूबसूरत बना सकते हो, लाइफ को खूबसूरत बना सकते हो, भविष्य को खूबसूरत बना सकते हो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हो। वरना तो फिर जैसे तैसे जिंदगी कटी जाती है, सबकी कट रही है। बहुत लोग काट ही रहे हैं अपनी जिंदगी। 80 करोड़ को क्या मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो भी जिंदगी काट रहा है। 60 करोड़ लोग राशन नहीं ले रहा, उसकी भी जिंदगी कट रही है। जिंदगी तो सबकी कट रही है, मगर सबके तरीके अलग अलग से कट रही है। कोई अच्छी जिंदगी काट रहा है, कोई रो रो के काट रहा है, कोई परेशान होके काट रहा है, कोई अगले दिन के बारे में सोच सोच के काट रहा है। तो सबके जीवन में अपना अपना कुछ हाल है, अपना अपना कुछ दुख दर्द है। बट दुनिया को देख के सीखने की कोशिश करो। एक उड़ते हुए चिड़िया को देखा तो जहाज बना दिया एक बंदे ने, चिराग की रोशनी को देखा तो बल्ब की रोशनी तैयार कर दिया। ठीक है, सड़क उसको देखा ट्रेन बना दिया। जब पानी में आदमी को तैरते हुए देखा तो पानी जहाज बना दिया। तो ये कौन बनाया? कुदरत नहीं बनाया, ये सारे इंसान ने बनाया है। ये इंसान की बनाई हुई चीज है, चाहे जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो पानी जहाज हो, ये सारी चीजें इंसान ने बनाया दोस्त। बस दिमाग लगाया, बना दिया। आज ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंसान ने बनाया। आज इनकी ये जूम के माध्यम से हम बैठे हैं, किसी इंसान ने बनाया। और आज हम सब लोग कोई कहाँ बैठ करके हम लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सोचिए, ये इंसान का ही तो कमाल है। तो टारगेट बनाइए, उसको पूरा कीजिए, अचीव कीजिए। किसी भी हाल में अपने टारगेट को बना के पूरा करने की कोशिश कीजिए, जी जान लगा के। कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, मुझे बताइए, मैं तैयार हूं और मेरे अपलाइन तैयार है और कंपनी तो तैयार हमेशा है। अब जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अच्छे करने की कोशिश कीजिए। इस बचे हुए इस साल के 4 महीने को कुछ बड़ा करके दिखा दीजिए दोस्त। समय बर्बाद मत होने दीजिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि जीवन को खूबसूरत बनाना है तो समय की कीमत को पहचानिए। पहले समय की कीमत को पहचान के टारगेट आइए और बना के उसको पूरा करने की जी जान लगा दीजिए। खाली बनाने के नहीं, इस पर काम किया जी जान लगा के पूरा कर लीजिए। ऐसे ही आप जी जान लगा करने के लिए अपने लक्ष्य को जरूर करेंगे। और मुझे भी आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी, समझ हुई। क्या आगे